ऑल राइट, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी एपिसोड नंबर 2। इस एपिसोड के दौरान मैं आप सभी लोगों को ये सारी कुछ चीजें जो मेरे पास यहां पर पड़ी हुई है इसका यूज करके बताऊंगा व्हाट एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉकचेन इज। इस वीडियो के दौरान हम लोग जिक्र करने वाले हैं कि कैसे ये ब्लॉकचेन, मैं मोस्ट प्रोबेबली बात करूंगा बिटकॉइन सिस्टम की, कैसे ये सारी जो सिस्टम है पूरी वो सिक्योर है। अगर आप लोगों को याद होगा फर्स्ट एपिसोड के अंदर मैंने वर्ड एक यूज किया था जिसका नाम था इम्यूटेबिलिटी। उस इम्यूटेबिलिटी को आज हम इस एपिसोड में प्रूव करेंगे। इस एपिसोड के दौरान आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे ये जो चेन बनती है ब्लॉक की वो सिक्योर रहती है। अगर एक बार आप लोगों ने ये सीख लिया कि कैसे चीजें सिक्योर रहती है तो उसके अंदर कैसे आगे चलकर सिक्योरिटी रखनी है वो भी आपको आने लगेगा। अगर आप लोगों ने इसका एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा तो आप लोगों को ये एपिसोड समझ में नहीं आएगा। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप जाकर फटाफट से एपिसोड नंबर 1 देख लीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं सीरीज के एपिसोड नंबर 2 को। स्टार्ट करता हूं वीडियो बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज अवजील और ये है ब्लॉकचेन सिक्योरिटी एपिसोड नंबर 2। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और नीचे जाकर कमेंट करना। इस वीडियो के अंदर अगर 70 कमेंट्स आते हैं तभी इसका पार्ट 3 आएगा, तब तक पार्ट 3 नहीं आएगा। और इस वीडियो के ऊपर लाइक्स भी आपको करने होंगे। टोटल इट शुड बी अराउंड 100। ठीक है, चलो बाद में ये सारी बातें करेंगे, लास्ट में फिर से बोलूंगा, सुन लेना। चलिए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉकचेन। सबसे पहले ब्लॉकचेन का जो वर्ड है ना उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ब्लॉक, भैया जो ब्लॉक होता है ना ब्लॉकचेन का, वो यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। और जो ब्लॉकचेन का चेन वर्ड है वो डेटा इम्यूटेबिलिटी के लिए बना हुआ है। अगर ब्लॉकचेन की चेन नहीं होती ना तो ब्लॉकचेन कभी सिक्योर नहीं हो पाता। जब चेन है तभी डेटा इम्यूटेबिलिटी है। वो आपको आगे चलकर इसी वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगा। लेकिन भैया अब हम बात करते हैं इस ब्लॉकचेन बनती कैसे उसके बारे में, राइट। तो पहले बात करते हैं ब्लॉक की। ठीक है, तो फॉर दिस वीडियो लेट्स जस्ट टेक दिस पेपर कप। ठीक है, ये एक ब्लॉक है, राइट। अब इस ब्लॉक के अंदर डेटा होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया इसके अंदर डेटा स्टोर होता है। क्या डेटा स्टोर होता है वो पहले देखते हैं। तो इस ब्लॉक के अंदर ये डेटा स्टोर होता है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। ठीक है, 1 इज फ्रॉम, कहां से मनी जा रहा है। ठीक है, 1 इज टू और 1 इज मनी ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये 3 चीजें हैं, ये डेटा इसके अंदर स्टोर हो जाता है, राइट। ये एक हमारा ब्लॉक हो गया, राइट। लेकिन भैया ये ब्लॉक अभी भी आधा है। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर एक और चीज होती है जिसको कहते हैं ब्लॉक हेडर। ठीक है, तो फॉर नाउ इस ब्लॉक के लिए हम ब्लॉक हेडर को बना लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ब्लॉक हेडर, राइट। अब इस ब्लॉक हेडर के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो पहले क्या क्या चीजें हैं उसको देख लेते हैं। तो इस ब्लॉक हेडर के अंदर ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई। अब इन एक एक चीज को समझते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसको फोल्ड करके इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो हमारा एक ब्लॉक हेडर बन जाएगा। तो एक एक करके इन सारी को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं टाइम स्टैम्प की। अब यहां पर टाइम स्टैम्प, ऑब्वियसली कोई भी चीज होगी उसका टाइम स्टैम्प होगा तभी तो कुछ चीजें पता चलेगी। आपके कंप्यूटर के अंदर कोई चीज स्टोर होती है तो उसका डेट स्टोर होता है। अगर आप फोटो क्लिक करते हो उस फोटो के जो मेटा डेटा होता है उसके अंदर उसकी डेट सेव हो जाती है कि कब शूट हुआ है, कितने टाइम को शूट हुआ है, कब फाइल क्रिएट हुई, कितने टाइम को क्रिएट हुई, कितने बजे, कौन से ईयर में, सब कुछ होता है। तो ब्लॉक भी जब बन रहे हैं इस दुनिया के अंदर, इस टेक्नोलॉजी के अंदर, जब भी कुछ बनता है उसका टाइम स्टैम्प होना जरूरी है। सो दैट्स द थिंग।
अच्छा एक मिनट आगे बढ़ो उससे पहले कि आप लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग और क्लाउड सिक्योरिटी सीखना चाहते हो, हमारे पास एक चीज है जिसको हम कहते हैं पाठशाला, जिसको आप विजिट कर सकते हैं pathshala.spindex.in के ऊपर। वहां पर हम आप लोगों को पेनिट्रेशन टेस्टिंग और क्लाउड सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देते हैं, जहां पर लाइव बग हंटिंग होती है, हिंदी में सब कुछ सिखाया जाता है, एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। उसके साथ साथ आपको एक कम्युनिटी मिलती है जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आपके जैसे लोगों के साथ मिल सकते हैं, अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, और ये सब कुछ आपको मिलता है विद पॉकेट मनी फ्रेंडली प्राइस जो कि 200 पर मंथ। ट्रेनिंग 5 से 6 महीने चलती है, 5 से 6 महीने आप हर महीने 200 रुपए देंगे सिर्फ, और 200 रुपए में आपको इतना सब कुछ मिलता है। तो अगर आप लोग भी इतने कम प्राइस में इतने बड़े बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, विजिट कर सकते हैं pathshala.spindex.in के ऊपर। सब्सक्राइब कीजिए और अपना साइबर सिक्योरिटी का करियर आगे बढ़ाइए। थैंक यू। जो कि इस हेडर के अंदर होता है, राइट। तो एक होता है टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प के साथ साथ एक होता है वर्जन, ठीक है। अब ब्लॉकचेन के भाई हम बात कर रहे हैं, मेजरली हम बात करते हैं बिटकॉइन की, ठीक है। तो बिटकॉइन के भी वर्जन आते हैं आगे चलकर, एक एक बाद कुछ चेंजेस होंगे, कुछ वर्जन आएंगे। तो वर्जन होता है एक चीज, ठीक है। थर्ड चीज टाइम स्टैम्प और वर्जन के साथ होती है मर्कल रूट। दिस इज द थिंग जो आप लोगों को समझनी है। अगर आप लोगों ने कभी डेटा साइंस पढ़ा होगा तभी आप लोगों को मर्कल रूट समझ में आएगा, लेकिन नहीं पढ़ा है तभी मैं इसको सिंपल कर देता हूं। मर्कल ट्री होता है, ठीक है। आपको मैं फिगर दिखा रहा हूं, उस फिगर पे ध्यान दीजिए, आप समझ जाएंगे। मर्कल ट्री, ठीक है। इस मर्कल ट्री के अलग अलग ब्रांचेस हैं, जिस ब्रांचेस के अंदर ट्रांजैक्शन हैशेस होते हैं, ठीक है। तो बिटकॉइन की मैं बात कर रहा था, है ना, बिटकॉइन की बात कर रहा था। तो बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन होते हैं, उसके कुछ हैशेस क्रिएट हो जाते हैं। वो हैशेस कैसे क्रिएट होते हैं उसकी बात हमको नहीं करनी है, लेकिन मर्कल ट्री के अंदर मर्कल ट्री के जो अलग अलग ब्रांचेस हैं वो है ट्रांजैक्शन हैश, ठीक है। तो इस ट्री के अंदर जो अलग अलग बॉक्स दिख रहे हैं छोटे से, वो है ट्रांजैक्शन हैश, ठीक है। अब ये जितने भी ट्रांजैक्शन है ना, इसको अगर एक ट्रांजैक्शन है इसको पकड़ोगे तो उसको कहते हैं मर्कल रूट, ठीक है। ये अभी के लिए समझ लो, इतना डिटेल में जाओगे तो बहुत बड़ी चीज है ये, बट इस वीडियो के लिए, इस पूरी सिक्योरिटी सीरीज के लिए आप लोगों को इतना समझना है, मर्कल ट्री एक ऐसा ट्री है जिसकी ब्रांचेस होती है, उस ब्रांचेस को कहते हैं ट्रांजैक्शन हैश, और अगर हम एक ट्रांजैक्शन हैश को बाहर निकाल लेते हैं वो बन जाता है मर्कल रूट, ठीक है। तो हमने ट्रांजैक्शन हैश को पकड़कर इसके अंदर डाल दिया, और इसको हमने क्या बोला मैंने आपको कि ट्रांजैक्शन हैश को क्या कहते हैं, मर्कल रूट। तो इसके अंदर 3 चीजें आ गई, अब टाइम स्टैम्प, वर्जन, मर्कल रूट। इसके अंदर और 3 चीजें हैं, ठीक है। तो जो 2 चीजें हैं ना, डिफिकल्टी टारगेट और एक है नॉन्स, उसको हम आगे चलकर बात करेंगे। अभी के लिए उसको सीखना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, बस नाम याद रखना, डिफिकल्टी टारगेट और नॉन्स, ये 2 चीजें भी इसके अंदर है। थर्ड चीज है जिसको हमने डोनेट किया था इस पिन से, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कपड़े सुखाने वाली पिन है, राइट। तो ये पिन से हम लोगों ने डिफाइन किया था प्रीवियस हैश को। अब ये प्रीवियस हैश क्या होगा, ये सारी चीजें जो आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि भाई इसके अंदर क्यों ये सारी चीजें डालनी है, ठीक है। तो पहले इसके अंदर ये चीजें डाल देते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर इस चीज को फोल्ड कर देता हूं, राइट। ये हमारे पास सारी चीजें जो मैंने बताई, टाइम स्टैम्प हो गया, वर्जन हो गया, मर्कल रूट हो गया, डिफिकल्टी टारगेट, नाउन्स एंड प्रीवियस हैश, ठीक है। चलिए भाई, इसको हमने फोल्ड कर दिया, राइट। ये हो गया यहां पर फोल्ड, अच्छे से फोल्ड करते ताकि इसके अंदर जाए, राइट। सो मैंने इसको कर दिया फोल्ड, और ये चला जाता है इसके अंदर, राइट। तो ये हो गया ब्लॉक हेडर, ये है हमारे पास ब्लॉक, ठीक है। तो ये भी इसी का हिस्सा है, तो हम इसको डाल देते हैं इसके अंदर, राइट। लेट मी जस्ट फिगर आउट कि मैं कैसे डालूं, थोड़ा सा दबा कर डाल देते हैं, तो इट शुड गो इनसाइड। आई नो थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा इसका, बट नाउ हमारे पास बन चुका है एक पूरा ब्लॉक, ठीक है। तो दिस इज द ब्लॉक। इसके अंदर क्या 2 चीज थी, एक था पूरा ब्लॉक का डेटा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये दिख रहा है साइड से निकल रहा है, ये डेटा है फ्रॉम टू और मनी ट्रांजैक्शन। इसके अंदर एक है ब्लॉक हेडर, और ब्लॉक हेडर के अंदर भी क्या क्या चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। अब इसी तरीके के 3 और हैं, ठीक है। अब मैंने इस सब में ऐसा नहीं डाल रखा, लेकिन एज्यूम कर लेना, ठीक है, सब में ऐसा है, ठीक है। तो हमारे पास 3 ब्लॉक आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ये चेन नहीं बनी क्योंकि ये तो अलग अलग है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, सब अलग अलग है, इसकी चेन बनती है। अब ये चेन जब बनती है ना, तब प्रीवियस हैशेस आती है। चलो मैं बताता हूं इसकी चेन कैसे बनती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। चेन बनाने के लिए मेरे पास एक नाड़ा है जो कि मैंने अपने चड्डे से निकाला हुआ है, ठीक है। सिंपल चीज, इस नाड़े को हम चेन मान लेते हैं इस वीडियो के लिए, राइट। अब ये नाड़ा जो है ना, ये नाड़ा क्या होगा यहां पर, ठीक है। ये नाड़ा मैंने लगा दिया यहां पर, राइट। ये लग गया एक नाड़ा, एक ब्लॉक जुड़ गया। चलिए दूसरा नाड़ा लगा लेते हैं, राइट। तो ये मैंने घुसाया अंदर, ये पकड़ी मैंने क्लिप और मार दिया मैंने यहां पर इसको, एक और बन गया, एक और पकड़ते हैं, इसको भी मैंने अंदर घुसा दिया, और भैया मैंने यहां पर लगा दी क्लिप। नाउ वी हैव अ ब्लॉकचेन।
देखा ऐसे कभी ब्लॉकचेन देखी आप लोगों ने? ये सब आपको स्पिनदैक के ऊपर देखने को मिलता है। इतनी मेहनत के लिए एक लाइक कर दो यार वीडियो को और एक कमेंट कर दो प्लीज, ठीक है। चलो, तो ये भाई हमारे पास है ब्लॉकचेन। अब भैया आप सोच रहे होंगे प्रीवियस हैशेस क्या है इसके अंदर। ये जो क्लिप है ना, ये हमारे प्रीवियस हैश है। मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। तो ये याद रखना अपने दिमाग में, ठीक है। अब देखो हम यहां पर हमारी स्लाइड्स में आते हैं। ये दो चीज थी हमारे पास, ठीक है, वो एक के अंदर चली गई, वो बन गया एक ब्लॉक, ठीक है। ये सब कुछ मैंने बता दिया आपको, ये बन गया एक ब्लॉक। अब यहां पर हमने बना दिया इसको इस तरीके का एक चेन, ठीक है, ठीक है। आप देख रहे हो यहां पर एक डेटा जुड़े हुए हैं, ब्लॉक्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ चेन से, तो हमारे पास फिजिकली भी ये चेन है। अब अगर आप देखोगे, मैं अभी इसको थोड़ी देर के लिए रखता हूं साइड में, राइट। अब अगर आप लोग देखोगे इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है एच, अंदर येलो वाले पार्ट में देखो, ब्लॉक के अंदर देखो, ब्लॉक के बाहर मत देखना, ब्लॉक के अंदर H, H1, H2, H3, H4, ठीक है। इस तरीके से चेन बनी हुई है, राइट। अब अगर नीचे बाहर देखो, नीचे व्हाइट कलर का जो लिखा हुआ है मैंने H1, H2, H3, H4, H5। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप देखोगे जो H1 है ना वो प्रीवियस हैश है। कैसे? क्योंकि इसके आगे वाला है, मतलब फर्स्ट देखो H वाला, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं इसकी, ठीक है, मेरा कर्सर फॉलो करो। मैं बात कर रहा हूं इस ब्लॉक की। अब इस ब्लॉक के साथ कौन सा ब्लॉक जुड़ा हुआ है? H1। तो जो दूसरा ब्लॉक जुड़ा हुआ होगा उसका जो हैश होगा ना, वो हैश इसके साथ लगेगा, राइट। बहुत ही सिंपल है, फिर से देख लो इसको, ठीक है। यहां पर हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, तीसरा वाला भूल जाओ, दिस 2 आर ब्लॉक्स, राइट भैया। अब इस दो के अंदर, ठीक है, इस दो के अंदर इसका जो हैश होगा, ठीक है, पहले ये H है, ये H1 है, ठीक है। ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, सिंपल करते हैं इस चीज को। तो ये वाले ब्लॉक के साथ, ठीक है, ये वाले ब्लॉक के साथ जो हैश जुड़ा हुआ है ना वो इसका है, ठीक है। ये वाला जो पर्पल क्लिप दिख रहा है ना ये इसका है, लेकिन ये जुड़ता है पहले वाले के साथ। यानी कि जो नेक्स्ट प्रोसीडिंग ब्लॉक होगा उसका जो हैश होगा वो पीछे वाले को वो दे देता है और पीछे वाले हैश के साथ वो जुड़ जाता है और इसको कहते हैं प्रीवियस हैश, ठीक है। तो इस तरीके से चेन बनी हुई है। पहले वाले H के साथ जुड़ा है H1 जो कि नेक्स्ट का है, ठीक है। अब नेक्स्ट H1 है, उसके साथ जुड़ा हुआ H2 जो कि तीसरे का है। तीसरा H2 है, उसके साथ जुड़ा हुआ H3 जो कि चौथे का है। सिमिलरली चल रहा है आगे ये ब्लॉकचेन, ठीक है। तो ये होता है प्रीवियस हैश। मैंने बोला था प्रीवियस हैश में आगे बताऊंगा, तो मैंने बताया ये होता है प्रीवियस हैश, राइट, सिंपल। चलिए, अब आप लोगों ने देखा होगा मैंने बात करी थी एक वर्ड जिसका नाम है इम्यूटेबिलिटी। अब ये इम्यूटेबिलिटी कैसे काम करती है ये आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। इम्यूटेबिलिटी का मतलब फिर से एक बार बता देता हूं, कोई भी डेटा है जो इस ब्लॉकचेन के अंदर आ गया, ठीक है, कोई भी डेटा इस ब्लॉकचेन के अंदर आ गया तो वो कभी चेंज नहीं होगा। अब अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर का जो डेटा है वो आप निकाल के चेंज कर लो, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, क्यों नहीं होगा? बहुत ही सिंपल है ना, निकालो और चेंज कर दो। लेकिन क्यों भाई? इसीलिए तो इसको कहते हैं इम्यूटेबल, ठीक है। वो कैसे इम्यूटेबल है वो बताता हूं। चलिए फिर से अब देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, मान लेते हैं हम लोगों को जो डेटा मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है इसको चेंज करना है, ये वाले को चेंज करना है, राइट, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो चेन को फॉलो करते करते उस डेटा तक जाना पड़ेगा, प्रीवियस हैश को फॉलो करके करके जाना पड़ेगा, ठीक है। जो प्रीवियस हैश है ना वो हमारा एड्रेस है। जैसे कि अभी हम पहुंचे हुए हैं ये वाले ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो ये वाले ब्लॉक के अंदर आपको क्या करना है, जो मेन इसका H4 लिखा हुआ है ना वो कहां से आया हुआ है? उसके पीछे वाले से आया हुआ है, ठीक है। तो प्रीवियस हैश, तो इसको देखते देखते जाना है। H4, हाँ H4 के पास चलते हैं। मेरा हैश कहां पर है? हाँ इसके पास, ठीक है। H4, मेरा H3 कहां पर है? ऊपर वाले के पास, ठीक है। चल H3 अब पूछेगा H2 तू कहां पर है? H2 बोलेगा हाँ मैं H1 के पास हूं। H1 बोले H2 अब H1 को पूछेगा भाई तू कहां पर है? वो बोलेगा मैं H के पास हूं, ठीक है। तो एक दूसरे को पूछेंगे, ठीक है। फिर से समझो H5 जो है हमारा, अभी ये वाला यहां पर पहुंचे हम, ठीक है। तो H5 जो है वो H4 से पूछेगा तू कहां पर है? H4 बोलेगा मैं H3 के पास हूं, ठीक है। चल H3 के पास चलते हैं, ठीक है। अब H4 H3 से पूछेगा भाई तू कहां पर है? H3 बोलेगा मैं H2 के पास हूं, तो H2 के पास आ गए। अब H3 H2 से पूछेगा भाई तू कहां पर है? H2 के पास आ गए। हाँ, अब यहां पर आकर मुझे डेटा चेंज करना है। तो लेट्स से मैंने डेटा को चेंज करके कर दिया डेटा 1। अब मैंने डेटा चेंज कर दिया, लेकिन जब मैंने डेटा चेंज किया तो आप लोग देखोगे जो प्रीवियस हैश है वो भी चेंज हो गया। अब अगर प्रीवियस हैश चेंज हुआ तो जहां पर ये लग रहा है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो H2.2 यहां पर चेंज हुआ तो H2.2 यहां पर भी चेंज हो गया, क्योंकि वो वहीं से तो आ रहा है प्रीवियस हैश, राइट। तो अगर ये चेंज होगा तो वो भी चेंज करना पड़ेगा, अगर वो चेंज होगा तो ये भी चेंज करना पड़ेगा। दोनों अलग अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से चेन बन रही है। चेन का मतलब क्या भाई? सब कुछ एक चेन में जुड़ेगा। अगर चेन का एक पार्ट भी टूट गया तो वो चेन नहीं कहलाती है। तो है H2.2 तो वो भी H2.2 ही होना चाहिए। अगर ये H2.2 चेंज किया होता तो इसको चेंज करना पड़ता, हमने इसको चेंज किया तो हमने इसको भी चेंज किया।
मतलब दोनों में से एक को चेंज करोगे तो दोनों को चेंज होना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर आप देखोगे ये चीजें क्या हो रही है, सारे हैश चेंज करने पड़ेंगे। H2.2 किया, अब यहां पर H2.2 किया, ठीक है। इसके बाद नीचे भी चेंज हो जाएगा हैश, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये हैश का रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे कि यहां पर ये H है और ये H1 है, इन दोनों का रिलेशन है। अगर H चेंज होगा तो H1 भी चेंज होगा, H1 के अंदर भी छोटे छोटे चेंजेस आएंगे, ठीक है। जैसे यहां पर अब H1 के साथ H2.2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो H2.2 हमने चेंज किया तो वो H2.2 अगले वाले ब्लॉक के अंदर चेंज हो गया, H2.2 हो गया। अब जब H2.2 यहां पर चेंज हुआ ना तो वो H3 को भी अफेक्ट करेगा। अब H3 को अफेक्ट करेगा तो H3 यहां पर अफेक्ट करेगा। अब जब H3 यहां पर अफेक्ट करेगा तो वो H4 को अफेक्ट करेगा। जब H4 को अफेक्ट करेगा तो वो यहां पर अफेक्ट करेगा, एंड द चेन गोज ऑन, और फिर सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। तो अगर आपने सबसे पहला ब्लॉकचेन का ब्लॉक बदला तो आज तक जितने भी ब्लॉकचेन्स आए हैं सब बदल जाएगा, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक नया वर्ड है जिसको कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, POW। ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी चीज चेंज करने के लिए 3 रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला रूल होता है ब्लॉक शुड बी वैलिडेटेड बिफोर चेंजिंग। चेंज होने से पहले ब्लॉक भैया वैलिडेट करना पड़ता है किसी को, तभी ब्लॉक चेंज हो सकता है, वरना नहीं चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है चेंज करना, पॉसिबिलिटीज हैं, मैं बता रहा हूं कैसे हैं, बट वैलिडेशन होता है पहले, तब तक चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कोई रैंडमली आकर चेंज करेगा, नहीं, वैलिडेशन होगा, राइट। इट टेक्स एटलीस्ट 10 मिनट्स टू ऐड द ब्लॉक इन द चेन, ठीक है। तो जो हमारी ये चेन है उसके अंदर हमने एक डेटा को चेंज कर दिया, ठीक है, तो उसको चेंज होने में 10 मिनट लगेंगे। मान लो कि ये बिटकॉइन का ब्लॉक चेन है, ठीक है, ये बिटकॉइन का ब्लॉक है, राइट, ये पूरा जो है ये सब बिटकॉइंस है, ठीक है, तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब इसको चेंज किया तो 10 मिनट लगेंगे। अब इसको चेंज करोगे तो जैसे मैंने बताया इसको भी चेंज होना पड़ेगा, इसको चेंज करोगे इसको भी चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। तो सबको 10-10 मिनट लगेंगे, और ये आगे चलते चलते भैया बहुत बड़ी है ऊपर तक चेन, ठीक है। अभी इसमें 3 है लेकिन बहुत बड़ी चेन है, तो सब चेंज होते होते आएंगे भाई, तब तक तो बिटकॉइन की प्राइस ही गिर जाएगी, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो इसको रखते हैं यहां पर, 10 मिनट लगेगी, नहीं, सोचो ना यार, नहीं पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट, ब्लॉक विल बी स्टोर्ड इन द मल्टीपल मशीन्स। तो भाई ऐसा भी नहीं है कि एक मशीन पे ब्लॉक चेंज हो गया तो सब पे हो जाएगा, कि ब्लॉक मल्टीपल मशीन्स पे स्टोर होते हैं। मैंने आपको ये सब बताया, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ये, तो ब्लॉक्स अलग अलग जगह पर स्टोर होते हैं, ठीक है, तो सब जगह पर चेंज करना पड़ेगा, तो ये चीज है। भैया आप सोच रहे होंगे तो मैंने बताया आपको कि चेंज हो सकता है, तो कैसे हो सकता है? ये चेंज हो सकता है, इसको चेंज करने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो आपको सुपर कंप्यूटर्स चाहिए, आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं काम करते हैं। अगर आपने देखा होगा लोग ब्लॉकचेन, बिटकॉइन माइनिंग, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करते हैं, ये सारी चीज वो बड़े बड़े मशीन पे करते हैं, बहुत आवाज आता है उस मशीन में, बहुत पावर जाता है, तो यू नीड सुपर कंप्यूटर्स टू चेंज द ब्लॉकचेन का, राइट। दूसरी चीज आपको चाहिए 50% ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसका 50% पार्ट आपके पास होना चाहिए। 50% इस चेन के, मतलब ये हमारी चेन है, मैं बार बार इसको उठा रहा हूं, ठीक है, तो ये हमारी चेन है। अब इसका 50% कितना हुआ? इसका आधा और ये, ठीक है, सो ये हुआ इसका आधा और ये, राइट। तो आपके पास इतना पार्ट चाहिए, ठीक है, तो इसका आधा मैं निकाल लेता हूं, राइट। तो आपके पास इतना पार्ट चाहिए, तभी जाकर आप चेंज कर पाओगे। तो 50% पार्ट चाहिए, और इतना लेकर आना इम्पॉसिबल है। तो 3 है लेकिन बहुत बड़े होते हैं, उसका 50% लेकर आना दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये कुछ चीजें चाहिए ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक चेंज करने के लिए, और इसकी वजह से ब्लॉकचेन इम्यूटेबल है, एंड दैट इज द रीजन ऑफ ब्लॉकचेन सिक्योरिटी। और इसीलिए कहा था मैंने कि ब्लॉकचेन थोड़ा सा सिक्योर सिस्टम है। यहां पर आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ गया, यहां पर आप लोगों को ब्लॉकचेन सिक्योर कैसे वो समझ में आ गया, इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बस अब मुझे एक चीज समझा दो कि चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगती है, और कमेंट भी करके जाओ, ये कमेंट भी मुझे बहुत मोटिवेट करता है इस वीडियो के अंदर आगे चीजें आपको बताने के लिए और इस एपिसोड को चलाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखी है तो शुक्रिया आप सभी लोगों का। मैं मिलूंगा इसके एपिसोड नंबर 3 में। एपिसोड नंबर 3 लाने के लिए आपको क्या क्या करना है वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया। तो फिलहाल की वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो के तब तक के लिए स्टे सिक्योर गाइस, कीप स्माइलिंग, पीस।